धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की यह बात साधारण नहीं है और मैं आपसे शुरुआत में ही हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को डर फैलाने वाली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज जो शब्द आपके सामने रखे जा रहे हैं वह किसी के बारे में नहीं बल्कि आपकी भविष्य के लिए बता रहा हूं दोस्तों। यह एक चेतावनी की तरह है जो इंसान को समझ रहते अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य की कीमत समझना चाहिए। दोस्तों, आज की यह थंबनेल को आपने देखा है, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, नीचे पैसे की तस्वीर है और ऊपर लिखा है अंतिम सांस की तैयारी कर लो। आज नहीं देखा तो कल आखिरी दिन होगा। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा, लेकिन जरा ठहरिए, इस शब्दों का असली मतलब समझिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे भयानक गलती यही होती है कि इंसान खतरे को तब समझता है जब उसे समझने का समय बहुत कम बचा होता है। कई बार आदमी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, हंसता है, लोगों की बातें करता है, अपने काम में लगा रहता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन शरीर और परिस्थितियां उसने कुछ ऐसी कह रही होती है कि और वह उन संकेतों को लगातार टालना चाहता है। आज की यह पूरी बात उसी लापरवाही को झकझोर देने के लिए है। अगर पिछले कुछ समय से आपको अपने शरीर में कोई गंभीर या आसपास कोई परेशानी महसूस हो रही है, अचानक सांस लेने का तकलीफ, सीने में दर्द, बेहोशी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, असामान्य चक्कर या ऐसी कोई स्थिति जिसे देखने को आपको खुद लगे कि मामला सामान्य नहीं है, तो इसे भाग्य ग्रह या किसी भविष्यवाणी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि तुरंत किसी योग डॉक्टर या आपातकालीन क्लिनिक में सेवा की संपर्क कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज भगवान हमें बुद्धि भी दी है और समय रहते भी सावधान होने का अवसर भी दिया है। तो आज का संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जिस इंसान को लगता है कि कभी बहुत पड़ा है, वही अक्सर अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी चीज़ें कल टाल देता है। वह सोचता है कल डॉक्टर के पास जाऊंगा, कल परिवार के साथ बैठूंगा, कल अपनी गलती सुधारूंगा, कल अपने माता पिता से बात करूंगा, कल अपने सच्चे बच्चे के साथ भी समय बिताऊंगा, कल अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि किसी के पास कल की गारंटी नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो को सुनकर अगर आपके अंदर डर पैदा होता है तो उस डर को घबराहट मत बनने दीजिए, उसे जागरूक बनाइए दोस्तों। कई बार बाहर से छोटी सी परेशानी को यह कहता है, दबा देता है कि कुछ नहीं हुआ। मौसम का असर होता है, थकान होती है, तनाव होती है, लेकिन जब शरीर बार बार अपनी भाषा में हमें रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी आवाज़ सुनना जरूरी है। और केवल शरीर ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग, परिवार सदस्य और आपके आसपास के लोग भी कभी कभी ऐसी बातें बताते हैं कि हम मजाक में उड़ा देते हैं। आज मैं आपको यही कहने आया हूँ कि ज़िंदगी में खिलखिला मत कीजिए। किसी भी गंभीर लक्ष्य को केवल राशिफल, ग्रहों की चाल नहीं, किसी ऑनलाइन वीडियो के आधार पर समझने की कोशिश मत कीजिए। ज्योतिष बातें अपनी जागकर अपनी पंचांग की अनुसार बताते हैं। आपके जीवन में सुरक्षा मामले आपको ही सतर्क रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी यह अगर आपको यह लगता है कि दिल तक पहुंच रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि आज की बात केवल आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए ज़रूरी हो सकती है। ज़रा सोचिए, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, अगर वह अचानक आपके सामने परेशानी पड़ जाए और आप केवल इस मदद न कर पाए क्योंकि आपने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, तो उस पल का पछतावा कितना भारी होगा। इसीलिए आज ही अपने ज़रूरी मेडिकल दस्तावेज जगह जाइए और आपातकालीन संपर्क का नंबर, परिवार के लोगों के पास डॉक्टर की ज़रूरी जानकारी संभाल कर रखिए। अगर किसी व्यक्ति को पहले कोई
चिकित्सा समस्या है तो उसकी दवाइयाँ की जांच कीजिए। वैसा ही रखिए, यह डर की तैयारी नहीं है, यह समझदारी की तैयारी है। दोस्तों, थंबनेल में दिखाई दे रही है कि एम्बुलेंस हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। संकट आने के बाद भागदौड़ करने से बेहतर है कि संकट से पहले सावधानी जारी रखिए। जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी बहुत सामान्य लग रही है, उसने अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए। आप सभी से निवेदन है कि आज शाम सूर्यास्त के बाद संकल्प के साथ कीजिए। सोमवार की शाम सूर्यास्त के बाद साफ वस्त्र पहने, भगवान शिव के सामने एक दीप जलाएं। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर स्वस्थ जल अर्पित करें, थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर शांत मन से ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान शिव के अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के सुरक्षा की शांति और मंगल की प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले किसी प्रति मत्र, क्रोध या कटु वचन को न बोलें। संकल्प लें। फिर मंगलवार की सुबह सूर्यास्त के बाद स्नान करके हनुमान जी का स्मरण करें, उनके सामने एक घी का दीप जलाएं। ओम हनुमते नमः 108 बार जाप करें, फूल अर्पित करें, प्रार्थना करें आपके चेहरे पर भय, सकारात्मक और अशांति दूर हो तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य के भगवान की कृपा बनी रहे। यदि संभव हो तो मंगलवार की बेसहारा व्यक्ति को कुछ भी अपने समर्थन के अनुसार दान करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।